हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्योंकि पहचान के बिना तो वाक्य को हम पहचान नहीं सकते कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले पहचान देखिए आप। पहचान: जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या पहचान बताइए हमें? मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए अर्थात जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, इसमें क्या है, जो ये वर्ब, ये जो है मुख्य क्रिया है, ये जब इन सेंटेंसों में प्रयोग होंगी तो इसमें क्या मिलेगा? मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे। जैसे खाना का खाते थे, जाना का जाते थे, अच्छा रहना का रहते थे। ठीक है, ऐसे समझिए, कुछ एग्जाम्पल से समझिए ना। जैसे वह अखबार पढ़ता था, रवि दिल्ली गया, उसने पके हुए फल खाए थे। तो यहाँ पढ़ने में क्या आ गया? ता था, पढ़ता था। यहाँ गया, आ गया, फिर यहाँ ए आ गया। और हमने पहचान में क्या बताया? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। तो यहाँ ता था, यहाँ आ गया और यहाँ ए आ गया। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई। अब इनके वाक्य बनाने के नियम देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना है मैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम देखिए। नियम बहुत ही सिंपल है और एक ही है। ठीक है, इन वाक्यों में कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला देखिए, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। कर्ता को सब्जेक्ट बोल देते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म, और मुख्य क्रिया को हम अंग्रेजी भाषा में मैन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे वे जंगलों में रहते थे, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। रहने की सेकंड फॉर्म क्या है? लिव्ड। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लिव। तो सेकंड फॉर्म का हमने प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ लिख रहा है सबसे पहले कर्ता, फिर क्या है? मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई। बचा क्या? इन जंगलों में, इन द फॉरेस्ट। तो सेंटेंस बन गया हमारा, दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा। अब देखिए, जो भी हमारा वाक्य हमें दिया होता है उसमें हम कौन का प्रश्न पूछो मुख्य क्रिया से। जैसे वे जंगलों में रहते थे, कौन रहते थे जंगलों में? वे। तो वे क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने यहां से सब्जेक्ट निकाल लिया। वे जंगलों में रहते थे, दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस देखिए। सोनिया कपड़े धोती थी। सोनिया, कौन धोती थी कपड़े? सोनिया। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? सोनिया। सोनिया। अब कपड़े धोने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? धोने की होती है वॉश। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है हमें, तो हमने लगाई वॉश्ड द क्लोथ्स। अगला सेंटेंस देखिए। हम विद्यालय गए, तो सबसे पहले कौन गए थी विद्यालय? हम। तो हम की क्या हुई? वी। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। फिर जाना की सेकंड फॉर्म लगाई वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। तुम अपना काम करते थे, कौन करते थे काम? तुम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम। यू, करना की सेकंड फॉर्म डिड, योर वर्क, यू डिड योर वर्क। शेर ने लोमड़ी को मारा। अब लोमड़ी को कौन मार रहा है? शेर। तो शेर हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की लगाई द लोयन। अब मारने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। और मुख्य क्रिया यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? किल। अब हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है, तो द लोयन किल्ड द फॉक्स। ठीक है, अगर हमें किसी भी टेंस में कर्ता का और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म का पता लगाना है, तो अगर हमें कर्ता निकालना है तो कौन का प्रश्न पूछो, और ऑब्जेक्ट निकालना है तो किसको का प्रश्न पूछो। जैसे ये हुआ, शेर ने लोमड़ी को मारा, कौन मार रहा है? शेर। किसको मार रहा है? लोमड़ी को। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो। रवि दिल्ली गया। रवि, सब्जेक्ट हमारा कौन गया? दिल्ली। रवि। जाने क्या हुई? वेंट टू दिल्ली, रवि वेंट टू दिल्ली। वह कल जयपुर गया था। अब जयपुर कौन गया था? वह। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा ही। अब जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब यस्टरडे होता है हमारा बीता हुआ कल, और अगर हमें आने वाले पर कल की क्या होती है? TOMORROW, ये होता है आने वाला कल। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए। वैदिक ने फल खाया। सबसे पहले हमने वैदिक की लिखी,
क्योंकि कौन खा रहा है फल, वैदिक, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वैदिक। फिर खाने की हमने सेकंड फॉर्म लगाई एट, ईट, एट, ईटन, ये होती हैं तीनों खाने की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट ईट, सेकंड एट और थर्ड ईटन। तो हमें यहाँ सेकंड लगानी थी तो हमने लगाया एट, वैदिक एट द फ्रूट, किसको खाया, फल को, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो वैदिक एट द फ्रूट। मैं मंदिर जाता था, तो सबसे पहले कौन, ध्यान करो सब्जेक्ट कौन है, कौन जाता था मंदिर, मैं, तो सबसे पहले हमने मैं की लगाई आई। फिर जाने की सेकंड फॉर्म वेंट टू टेम्पल, बाकी बचा हुआ लिखा बाद में, तो आई वेंट टू टेम्पल। तो बड़े ही सिंपल सेंटेंस थे, अर्थात इसमें क्या याद रखना है हमें, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो हम जो है कौन का प्रश्न पूछकर निकाल सकते हैं वाक्य से, ठीक है। उसके बाद हमें लगानी है क्या, मुख्य क्रिया, अर्थात सब्जेक्ट की मुख्य, वर्ब की मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म और उसके बाद अन्य शब्द, अर्थात सबसे पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें।